नमस्कार दोस्तों, आज हम भोलेनाथ की एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो कृपया इसे अंत तक जरूर सुनिए। कहते हैं कि देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव की भक्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। शिव जी जो अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत से पुराणों में लिखी गई हैं, जिसमें से एक बहुत ही मुख्य पुराण है शिव महापुराण। शिव महापुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की बस यही कामना होती है कि उसे जीते जी हर प्रकार का सुख प्राप्त हो और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो, पर सभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए शिव पुराण में भोग दोनों की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है, जिसका पालन करने को कोई भी मनुष्य भूख और मोक्ष दोनों फलों की प्राप्ति कर सकता है। शिव महापुराण ऐसे 10 मार्ग बताए गए हैं, जिस पे चल के मनुष्य अपने जीवन को सुखमय और सरल बना सकता है। शिव महापुराण में लिखित कथाओं के अनुसार धन संग्रह करना, धन हमेशा सही रास्ते पर चलकर कमाना चाहिए और उसका संग्रह करना चाहिए। अपने धन को 3 भागों में बांटना चाहिए, जिसमें पहला भाग धन वृद्धि में यानी कि धन को जोड़ने में, धन का दूसरा भाग धर्म में और धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए, धन का तीसरा भाग अपने जीवन यापन में खर्च करना चाहिए। क्रोध का त्याग, क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने क्रोध और आवेश में आकर हम अक्सर ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसके बाद हमें पछतावा होता है। इसलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक से नष्ट होने से जीवन में कई कठिनाइयां खड़ी हो जाती हैं। भोजन का उपास, जिस प्रकार भोजन शक्ति प्रदान करता है, उसी तरह व्रत से भी शक्ति का संचार होता है। इसलिए हफ्ते में 1 दिन का व्रत रखना ही चाहिए। यदि आप 1 दिन, तो शास्त्रों में शिवरात्रि का व्रत रखना विशेष माना गया है, जिससे भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं और महापुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कार्यों से भाग्योदय होता है और व्यक्ति सुख पाता है। संध्या काल का समय सूर्यास्त का समय यानी कि शाम का समय भगवान शिव का समय होता है। इस समय शिव अपनी तीसरी नेत्र से तीनों लोकों को देख रहे होते हैं और अपने नंदीगणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इसलिए इस समय व्यक्ति को सकारात्मक कार्य करने चाहिए, पूजा पाठ करने चाहिए, सत्संग यानी कि पुण्य करना चाहिए। संध्या काल में यदि कोई व्यक्ति कटु वचन कहता है, कलह क्रोध करता है, तो व्यक्ति पाप का भागी बनता है। सत्य बोलना, सत्य हमेशा सत्य बोलने वाले का चित्र शांत रहता है और जबकि असत्य बोलने वाले का चित्र विचित्र रहता है। सत्य बोलना यह सत्य का साथ देना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए सदैव सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है। निष्काम कर्म, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि होने वाले परिणाम पर। यदि हम कार्य करने से पहले ही परिणाम के बारे में चिंता करने लगेंगे तो कार्य कभी भली भांति संपन्न नहीं हो पाएगा। निष्काम भावना से किया गया अच्छा कर्म ही हमेशा सफलता के मार्ग पर ले जाता है। हमें अनावश्यक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी अनावश्यक वस्तुएं हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य की इच्छाएं, क्रोध, कर्म, ईर्ष्या और अहंकार जो जन्म लेते हैं, अनैतिक इच्छाएं हमारे मन को विचलित कर देती हैं, में फंसा रहता है, अपना जीवन नष्ट कर देता है। अतः अनावश्यकताओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। मोह का त्याग मोक्ष की प्राप्ति के लिए सांसारिक मोह, माया और त्याग जरूरी है। इस दुनिया में प्रत्येक मनुष्य को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियों से आसक्ति या मोह हो जाता है और यही मोह
भय और पीड़ा को जन्म देता है। मोह मनुष्य में विवेक को जागृत नहीं होने देता, इसलिए मोह माया का त्याग जरूरी है। सकारात्मक कल्पना शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से भी अधिक महत्व रखती है। जो व्यक्ति जैसे विचार और कल्पना करता है वह वैसे ही हो जाता है। ध्यान करें, सकारात्मक सोच रखें और जब भी करें अच्छे कल्पना ही करें। पशु नहीं आदमी बनो। मनुष्य का जन्म लिया है तो मनुष्य बनो, ना कि पशु जैसा व्यवहार करो। मनुष्य में जब तक राग, दोष, ईर्ष्या, अपमान तथा हिंसा जैसे वित्र रहते हैं तब तक वह इंसान नहीं बल्कि एक पशु के समान है। जो पशु है वो अपनी पशु कर्म करता है, लेकिन मनुष्य को तो मानव कर्म और व्यवहार करना जरूरी है। और इन बातों पर अमल करने लगे तो भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव उस व्यक्ति के ऊपर बना रहता है और उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है और अंत में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये भगवान शिव की कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।